पोस्ट मारे खैर होगी, इस टाइम इतना लेट मुझे आपने किया, मेरी इनके साथ ओके तो दाना 6 मिनट निकल आया 9 मिनट बात हुई। इस 9 मिनट यही बात पोस्ट होने मारे में करो मुझे आंटी ने जो सा ये है टाइम कई आया बातें होगा की एसबी कि मैं जब को समझाएं, ठीक है, वो क्या ना मैं घर पे टाइम नहीं देता, ठीक है, और वो मतलब जो है क्या ना मैं इस तरह के मुझसे ना मिक्स इन्होंने बातचीत की, ठीक है, कि उसको डांटा है उसने एक आध दफा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, ये तो वो दिस एंड दैट ना। मुझे पहले एक बात बताएं, जब आप लोगों का पूरा 1 साल मंगनी रही है या निकाह है या कुछ भी रहा है, आपको तब नहीं पता कि वो जो है कि ना मैं वैसे कौन सी इतनी बात करता है, वो भी घर से बाहर नहीं होता, उसने भी लॉ करना काम करना घर से बाहर होता है, ठीक है। मुझे उसके बाद आंटी ने किया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, मैंने अपने तो पे बात की अपने दोस्त के साथ, मैं कहा यार बात पता क्या है, बात ये है कि आप जो है ना थोड़ा सा भी लॉग में कुछ टाइम तुम कम कर, घर पे रहना शुरू कर दे, ठीक है। समझाया उसको अपने दोस्त को, उसने घर पे रहना भी शुरू कर दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आपने देखा भी है। मुझे आंटी का मैसेज आ गया। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर बेटा, कैसे हैं आप? अच्छा, मैंने आपसे ये कहना था कि आपने यकीनन बात की होगी अपने तौर पे, उसको बच्चे को समझाया होगा कि ईमान के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखें और सॉफ्ट बोला करें, क्योंकि असल में ना ईमान हमारी घर की पहली बच्ची है, अपने ददियाल में भी पहली और ननियाल में भी। तो ददियाल में हमारी पहली बच्ची है, उसके साथ जरा सॉफ्ट होकर बात किया करे। अब मियाँ बीवी का आपसी मामला है, ये बीच में कूद के आ गई जी, मुझसे राब्ता इन्होंने किया कि जी आप उसको समझे, मैं समझाऊं, यानी उनके कार कोई भी नहीं है, मैं समझावा जाके कि भाई तू मेरी गल मान, मैं अगर आप तो मेरी गल मान, मैं उसको किस बात पे समझाऊं भाई, उसी घर में उसकी माँ बाप है, सब कुछ आप घर के बड़ों से बात करें। मुझे इन्होंने मैसेज किया ये वाला, ठीक है, लंबा 1.5 मिनट का मैसेज है, ठीक है। मैसेज मुझे इन्होंने किया, करने के बाद ना मैंने कहा जी आप बेफिक्र हो जाए, आप परेशान ना हो, जाहिर बात है हम उनको, मैंने आंटी को इजी कर दी, मैंने कहा परेशान ना हो। फिर मुझे आंटी का फोन आना शुरू हो गया, ठीक है, पढ़ लो मुझे वाला। मैं सुबह शायद आराम करने हुआ तो मैंने आपको कल पूछना था, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, जिंदगी तंदुरुस्ती दे, बेटी के साथ भी आपका साथ रहे। वो कल बहुत परेशानी हुई, सुन के मैंने जब तो पूछा कि आपका हाल पूछा कि कर गई थी, तो आपसे बात नहीं हो सकी थी, तो बड़ी परेशानी हुई है, अल्लाह पाक ने आपको बस बचा लिया, किसी मुझसे मुझसे काम नहीं है ये। बस आप हाँ जी जानिए बेटा, क्या आप जैसा है कॉल करें। एक मैसेज और था, मुझे नजर नहीं आ रहा फिलहाल, वो भी होगा। जितना हो सकता है, और बिल्कुल आपने बाहर नहीं निकलना, जिस तरह डॉक्टर कह रहे हैं, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, शांति दे, तंदुरुस्ती दे बेटा, बस अपना बहुत ख्याल रखो, अभी ये मोबाइल वगैरह यूज ना करो, टेस्ट करो जितना हो सकता है, और बिल्कुल आपने बाहर नहीं निकलना, जिस तरह डॉक्टर कह रहे हैं उस तरह से मेडिसिन ले लो, और बिल्कुल आपने कोई दूसरा काम नहीं करना, फिर रेस्ट करना, अल्लाह पाक आपको सलामती दे। अस्सलाम वालेकुम जानिए बेटा, क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है आपकी? तो ये चीज टेंशन भी बहुत है और बड़ी मासूमियत वाली है, कभी वो ईमान नहीं करती किसी चीज की, बस ऐसा होता है मैं समझा रही थी सब थी, लेकिन मेरे की इंसान आंखों में आंसू देख के मैं बहुत मुश्किल हुई थी। पिछली बार कल मुझे कहा बहुत अच्छा उसके साथ मुझे फोन किया, मम्मा आज ठीक है मेरे साथ टाइम भी देने बात भी कर रहे हैं, और वो जो आपको मैंने बात समझाई थी ना कि जो बच्चियां शादी के बाद अपने घर वालों की जान नहीं छोड़ती ना, उनके घर कभी भी नहीं बसते। फिर उसके बाद हर मिनट की रिपोर्ट जो होती है ना, हर मिनट की रिपोर्ट जो होती है ना, वो भी घर वालों को दी जाती है। ठीक है, टाइम भी दे रहे हाँ जी, टाइम भी दे रहे हैं, आज ठीक भी है, आज सारे मामला भी हो रहे हैं, मैंने खुद देख लिया, तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ठीक है, ये तो होगी एक चीज, ठीक है। कोई इन्होंने यार दोस्त नहीं छोड़ा हुआ, कोई यार दोस्त नहीं छोड़ा हुआ जिनसे इनका राब्ता ना हो, इन्होंने एक यार दोस्त जिनसे राब्ता ना हो। उस दिन आके लाइफ पे बैठ के बात की, इनका बनता था कि यार ये जो है ना, इनके घर में किसी से राब्ता करते, आंटी ने डोगर को फोन करने शुरू कर दिए, डोगर को मैसेज करने शुरू कर दिए, ठीक है। तुसी किमें कार सीधा करना अपना, फिर आप जो है क्या नाम है हमारी बेटियों को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, हमारी बेटियों को आप टारगेट कर रहे हैं कि जी आपकी बच्चियां जो सी है उनके साथ ऐसा हो, उनके साथ वैसा हो, उनके साथ ये हो, उनके साथ वो। तो भाभी आपका ये कसूर है कि आपको मैंने खुद फोन करके बोला, ना मैंने भट्ट साहब से बात की, ना गजल आपी से बात की, ना माजी से बात की, मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने डायरेक्ट भाभी से बात की। मैंने उनको बताया कि इस तरह से आंटी ने मुझे मैसेजेस किए हैं, ठीक है, तो लिहाजा आप उनको मना कर दे कि मुझे मैसेज ना किया करें, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि जो है मैं उसका दोस्त हूं, आप मुझसे बात करें, आप अपने घर के बड़ों से बात करें, मुझसे बात ना करें, मुझे इस मैटर में ना डालें, आप उन लोगों से बात करें, मुझसे बात ना करें, ठीक है। ये आपका आ गया कसूर। अब आपने कहा मेरा कसूर क्या था, आपका दूसरा कसूर, जिन्होंने घर जोड़ना था ना, ये बात करनी होती है। आप नदीम की बर्थडे पे तो आ गई थी, नदीम की बर्थडे पे तो आप आ गई, अपनी खावन की बर्थडे पे आप नहीं आई, जबकि आपको इनविटेशन दिया मैंने खुद, बजाते खुद मैंने आपको इनविटेशन दिया। मैंने कहा भाभी ये जी 2 जनवरी को हमने बट साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, ठीक है, ये जो है इनको फोन किया, इन्होंने नहीं उठाया, सलाम का इन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने एक दफा भाभी को कहा था कि आंटी बोले मुझे मैसेज ना क्या करें, ये मैंने 2 तारीख को आंटी को, ये पहले भी उन्हीं के मुझे फोन आया, ये 2 तारीख को मैंने आंटी को फोन किया, ठीक है, आंटी ने मेरा फोन नहीं उठाया, ओके। फिर उसके बाद मैंने तीसरा फोन किया ऑन भाई को, ये देखें, ये ऑन भाई को मैंने फोन किया, ऑन भाई ने मेरा फोन उठा लिया, मैंने ऑन भाई से सलाम वाली, मैंने कहा भाई के भाभी को जो है ना जरा फोन दिया, उनसे बात करनी है। मैंने भाभी को बताया, मैंने कहा जी इसी तरह जो है रजब भाई की बर्थडे है और हम सब दोस्तों ने मिलकर जो है ना उसके लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ, तो हम चाहते हैं कि आप भी वहां पे आए, क्योंकि किवान का जो है पहला बर्थडे है, भट्ट साहब का ऐसा बर्थडे जिसमें किवान उनके साथ होगा, तो लिहाजा आप आ जाएं, आप मुझे बता दें, मैं आपको ना गाड़ी भेज दूंगा, हमने उसको सरप्राइज देना है। भाभी ने मुझसे पूछा कौन कौन आ रहा है, मैंने कहा जी आपने और किवान ने आना है, बाकी हम दोस्त वगैरह उनकी फैमिली है, हमने ना उनको ना इन्विटेशन दिया हुआ है,
भाभी ने मुझे आगे से बोला मैं सिर्फ, मैंने कहा जी भाभी सिर्फ आप। अब उसके बाद भाभी ने दस्ती मुझे बोला कि आपको पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैंने कहा मुझे भी किसी बात का पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आप आ जाएं। अब बात यह है कि मुझे यहाँ पे सब लोग मेरी बच्ची को गालियां निकाल रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि यार क्या नाम है, आप जो उनसे है क्या नाम है उसको समझाएं। मुझे एक बात बताएं, अभी तक किसी बंदे ने जाके उनको बोला कि भाई आपने भी गलत किया कि आपने भी गलत नहीं किया। भाई यही होता है ना, किसी जगह पे अगर प्यार में बांटना हो ना तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं खाली एक ही बंदा एफर्ट करे, आपका भी हक बनता है, आप भी एफर्ट करें। वो बाप है तो आप माँ है, आपका भी काम बनता है कि एफर्ट करें, ठीक है। देख लो मैं डिफरेंट लोगों की स्टोरियां लगाई हुई है कि रजब भट्ट ने ये कर दिया, रजब भट्ट ने वो कर दिया। आपने अभी तक कोशिश की है एक दफा भी कि यार मैं जोन से है क्या नाम है, चलो यार नाराजगी है कोई बात नहीं, हम आपस में बैठ के इस चीज को सॉर्ट आउट कर लें। नदीम की तरफ तो आप बर्थडे पे आ गई थी, अपने खामन की बर्थडे पे आप नहीं आई, तब भी आपके वहां छोड़ के आई थी, आपके वहां को ले आती, इतना कोई तूफान तो नहीं आ गया था कि वहां के अलावा वहां पे आज भी थी। अजय भाई की बेटी भी उतनी है, वो भी आई भी थी, कोई इतनी तूफान वाली बात नहीं थी। तब आप कहां पे थी? आप कहती थी मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या, आपका कसूर यही है कि आपने अपना घर बचाने के लिए कोई भी एफर्ट आपने नहीं की, किसी तरीके से भी आपने एफर्ट नहीं की। आपने कोशिश यही की है कि यार जितना हो सकता है, जिस तरीके से हो सकता है कि हम जो है ना अगले को गालियां पढ़वा, जितनी आप पढ़वा सकते हैं, जितनी आप लोग कोशिश कर सकते हैं। आपने एक दफा भी, चलो उसके आपने स्पेशली एक दफा भी जो है उसके हक में कोई भी बात नहीं की। वो कराची गया, अपनी पेशी पे गया, उसको वहां पे जाके उसका मसला पेश आ गया, वकीलों ने उसको मारा मुरा, सबकी नजरें आपके ऊपर थी। आपको पता था कि अब मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे हेट मिलेगा। आपने घर पे साथ स्टोरी लगा दी आई एम बैक, 3 घंटे के बाद वहां से वापस चली गई। तो आप रुकती घर पे, आप क्यों गई थी वापस? आप घर भी रहती, आप क्या करने के लिए चली गई थी भाभी वापस? आप घर भी रहती ना, आप क्यों चली गई थी वापस? जब आ ही गई थी, आपने स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, लोगों को बता ही दिया था कि भाई मैं वापस आ गई, तो कब वापस करने के लिए थे आप लोग? फिर आप बैठते वहां पे, आपने स्टोरी लगा दी कि जी मुझे कोई हेट ना मिले, मुझे गाली ना पड़े, जी आई एम बैक, ठीक है। वो पोटा के लिए बना के जी आई एम बैक, साथ ही आप चली गई वापस। ये चीजें जो सी है ना, ये फिर लोग खुल के बताएं कि हाँ जी भाई ये बात ऐसी है। अब आपने पॉडकास्ट भी देने हैं, अब आपने सारा कुछ करना है, ठीक है। आपने जो सा है क्या नाम है पूरा भरपूर तरीके से दिखाया कि जी क्या नाम है ये गवाह है बीच में, ये इनके आईडी कार्ड है, ये इनके एड्रेस हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बातें तो नहीं है ना। आप हमारी बच्चियों को गालियां पढ़वाएं, खुद आप स्कूल से घरों में आके बैठे हैं। आपका कसूर ये है कि जिस टाइम आपका भाई ब्रॉड बैठ के लगा पता ना बोलने के लिए, जिस टाइम आपका भाई बैठ के ब्रॉड बोल, आप उस चुप कराती कि चुप करके भाई मेरा कार्य मैं आप सीधा करांगी, मेरा खामन आप गल करांगी, तब तो आप कुछ नहीं बोली। दुनिया ने देखा है, वो यहाँ पे बात करके म्यूट लगाता है, फिर जाता है, पूछता है, फिर आता है, फिर बात करता है, फिर म्यूट लगाता है, फिर जाता है, फिर आता है। वहां मना करता अपने भाई को, भाई कि तू किस चक्कर में मेरी खामन के बारे में बात कर रहा है, मैं खुद बात करूंगी। तब तो आप खामोश बैठी रही, तब तो आपको नजर नहीं आया कि जी किवान भी है, तब तो किवान के हाथ किवान की शक्ल आपको नजर नहीं आई। अब आपने किवान का हाथ रख के पूरा मूवमेंट प्ले कर दिया। तब आपकी अकल कहां पे थी? तब आप कहां पे थी जिस टाइम? तब नहीं किवान नजर आया आपको? जब घर पे आई है, उसको मार पड़ी है, घर पे आई है, आपने नहीं कोशिश की कि यार मेरा बेटा हो गया मैं अपनी आंकड़ ना तोड़ दूं? आपने क्यों नहीं तोड़ी? तब क्या हुआ था? ये लोगों को बताए ना। वहां पे आपने स्टोरी डाल दी है, ठीक है। एक बंदा है वो, उसने उसकी मैंने प्रोफाइल देखी है, उसने पूरी प्रोफाइल इन पे लगा दिया कि जी आज ये हो गया, आज वो हो गया, जिस तरह हो गया, उस तरह हो गया, उस तरह हो गया, इस तरह टीना हो गया। ये बात है करने वाली। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई आप जो मेरी बच्ची को गालियां पढ़वा रहे हैं, बच्ची का हाथ रख के आपने हमें गालियां पढ़वाई हैं, आप अपना भी बताए ना कि आपने क्या किया इस रिश्ते को बचाने के लिए। किवान की जिम्मेदारी जो थी खाली बढ़ा की, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपस में जोन से है ना, जो होता है ना मियां बीवी का रिश्ता, उस रिश्ते के बीच में चीजें काफी हद तक औरत को ही माननी पड़ती हैं। और अगर आप हिस्ट्री में डाल दें, तारीख इस बात की गवाह है, ठीक है। औरत को बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है औलाद की खातिर, ठीक है। आपने कख भी बर्दाश्त नहीं किया बच्चे को दुनिया में लाने के लिए, ठीक है। तो बात यह है कि अपने आप को, इंसान को किसी और पे उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखना चाहिए कि यार मेरी गलती कहां पे है, मैं कहां पे गलत हूं। मैं भी हूं ना, मेरी कभी लड़ाई भी हुई ना मेरी बेगम के साथ, ठीक है। आपने, अब वो मैं देखा लोग एडिट्स बना रहे हैं कि जहांगीर भाई आपने तो एग्रीमेंट साइन कराया था। भाई मैं बिल्कुल एग्रीमेंट साइन कराया था, उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हमारी जो भी बात होगी वो 4 दीवारी के अंदर होगी, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी इस चीज का नहीं पता, तो मजाक मजाक में करा ली थी हमें इस बात का। मुझे तो इस बात का आइडिया भी नहीं था कि यार आप जो उनसे है क्या नाम है फैन पेजेस को इस तरह बाहर जाके बताया करेंगे। अभी भी मुझे कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले भट्ट साहब के पॉडकास्ट के बाद मुझे ना मैसेजेस आए, मैं अभी आपको दिखाता हूं। मुझे ना मैसेजेस आए कि जी ये जो उनसा है, यानी उन्होंने गालियां पढ़वाने में कोई हद नहीं छोड़ी हुई। कोई फैन पेज ही है, पता नहीं किसी फैन पेज को बताया ना कि जी हमने राब्ता किया, मैं आगे से जवाब नहीं आ रहा, ठीक है। एक सेकंड यार, मैं मंगवा ही लेता हूं। किसी फैन पेज को बात की होनी कि जी मैंने तो मैसेज किया, मुझे जवाब नहीं आ रहा,
ठीक है, मुझे रात को 4 बजे एक यूके के नंबर से फोन आ गया, ठीक है, मैं जरा देख लूं मैसेज चलेगा क्या, वो एड्डा मैसेज बजे, एड्डा फोन बजे, देखो ना गल कितनी निकल गई है। वुमेन कार्ड प्ले करना छोड़ दें, ठीक है, आपने अपने भाई को नहीं समझाया कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, ठीक है, पेपर तुम लाते कि मैंने पेपर एक आ गया, अभी देखो ना ये एक नंबर कोई है, ठीक है, अब इसने कल मुझे पहले मैसेज किया, फिर इसने मुझे 3 तस्वीरें भेजी, ठीक है, पहली तस्वीर भेजी कि मेरे पास पतलू के खिलाफ मेरे पास कोई चीज है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मुझे जरूरत ही नहीं है किसी के पीछे पड़ने की ना। वो उसके बाद अपनी आई पे आ गए, ठीक है, दवाई वगैरह, मैं जरा निकालू वो नंबर, वो एड्डा मैसेज बजिया, दिमाग खराब करते हैं इन्होंने मेरा। इतने ही ये होते ना, इतनी इनको, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, इतनी ही इनको किवान की परवाह होती ना, इतनी किवान के सगे होते ना, इनकी माँ से कहती चल बेटी अपना सामान चूक अपने घर जा, ये अपना सामान अपने बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती, इतनी को किवान की परवाह होती। बात समझ रहे हैं, बच्चों औलाद के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। हमारी भी बहनें हैं, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटियां हैं, मेरी बहन भी लड़के बाद घर आती है, मेरी माँ को टक के छोड़ गई थी, चल अपने अपने घर जा, वही तेरा घर है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है भाई। जरा हाथ रख रहा हूँ, ठीक है, एमी इतने फेट टूट गया, लाख लानत थी भाई यार, 1 मिनट जो खैर है। अच्छा जी, कहूँ ठीक है, देखो ना, ठीक है, ये नंबर से मुझे जो है ना मैसेज आया कि रजब का नंबर है, मैं कहा जी नहीं, सुबह के 6:30 बजे, ठीक है। अब ये मैसेजेस चेक करो यार, मेरा नंबर किमें हाइड करा हूं, एक मिनट मैं सेव ही कर लेता हूँ, चलो रोलाई मुको, ठीक है, आने शुरू हो गए मुझे मैसेज क्या आ रहे हैं। Would you have Rajat number? I have some information to disclose. On what's your name? I can maybe tell you if you can pass the message on to him if you don't feel comfortable. Oh, it's Jahangir. I'm from UK. Can I quickly give you a call, please? मैंने कहा मुझे बातचीत, मैंने कोई जवाब दिया, इसका मुझे आ गया फोन, एंड मैंने फोन आ गया। अब मुझे फोन पे क्या कह रही है, ईमान ने, भाभी ने, ईमान ने जो उनसे रजब को मैसेज किया, रजब ने रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, वो अपने घर आना चाहती हैं, वो ये है तो वो है, इस तरह है तो उस तरह है। मैंने यार कहा कि मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने ना करके मैंने बात काटी, मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे इनके मसले पढ़ना ही नहीं है। मैंने भट्ट साहब को पूछ लिया, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, क्या ना मैं आपको भाभी का मैसेज है, आपने जवाब नहीं दिया, उन्हें स्क्रीनशॉट करके दिखाता कि भाई कोई मैसेज नहीं है। मैं कहा भी ठीक है, यानी अभी तक जो है ना वो यही कर रहे हैं कि यार हम इसको इस तरीके से कर लें, उसको उस तरह कर लें, मुझे जवाब दें कि अभी तक एक बंदा भी इनके घर से ना, कोई एक बंदा भी जो है ना इनके घर से उठ के किसी बड़े को उसने फोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया कि भाई इतनी देर हो गई है, बच्ची घर पे आके बैठी हुई है, बताएं क्या करना, किस तरह करना, किस तरह नहीं करना। ये होता तरीकेकार, ये होता तरीकेकार बच्चियां बसाने वाला, ठीक है। आप वहां पे आकड़ में आके बैठे हुए हैं, आप आके ब्रॉडर पे जवाब दे रहे हैं, ठीक है, किसी जगह पे आपने अपने खामन की इज्जत नहीं रखी, ना इज्जत रखी है ना आपने रखवाई है, किसी जगह पे भी कोई एक चीज बता दें, कोई एक बता दें कि आपने किसी जगह पे अपने खामन की इज्जत रखी हो। आपने ज़ारा स्टूडियो वाली जो सी है वो जिनका पार्लर है, आपकी वालदा ने उनसे बात की, आपकी वालदा ने मेरे से बात की, आपकी वालदा ने नदीम से रब्ता किया, आपकी वालदा ने डोगर को फोन किया, डोगर ने फोन उठाया, ये वो लोग जिनसे हमारा रब्ता है, ठीक है, जिनका हमें पता है। आपने कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसपे जिसके बाद आपने जाकर बट साहब की बुराइयां नहीं की, क्यों? जब आपको ही मैंने बताया भाभी कि आपकी वालदा ने मुझे फोन किया, मैं आपके नोटिस में लेकर आया, तो ये बातें तो इस तरह तो नहीं होती ना। आपका वीजा अप्लाई करवाया जिसपे लोग कह रहे हैं आपका वीजा जिस बच्ची से मैंने अप्लाई करवाया, मैंने आपको डायरेक्ट कराया कि यार आप वीजे की इन्फॉर्मेशन इनसे ले लें, उनको आप कह रही टर्की का वीजा अप्लाई करवा दो, आप रजब को टर्की का वीजा अप्लाई करा दे मान का। ऐसे तो नहीं होता ना, इस तरह तो नहीं होता कि आप बाहर के बंदे को बोल रहे हो कि जी आप मेरे खामन को बोलो वीजा अप्लाई करा दो, आपकी बात डायरेक्ट मानता तो है, क्यों गंदा करते हैं जगह जगह पे। तो ये चीजें जो होती है ना, ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, ये आज आके ना एक बड़ा वो बन गई है। इतनी ही आपको भट्ट साहब की इज्जत का ख्याल था, इतनी ही आपको अपने बेटे का एहसास था, आप उस ग्रुप में कर रही थी जहां पे आपकी सास की पता नहीं गजल आपी जो है, देवरानी जेठानी क्या होता है मुझे नहीं पता, नंद होती है मैनू नहीं पता की होता है, बताओ क्या होता है भाई, खामन की बहन क्या होती है, खामन की बहन क्या होती है, थैंक यू भाई, खामन की बहन क्या होती है, खामन की बहन नंद होती है। ओके, आपने तो नहीं रात तक मैं बात कर रहा था, नंद, यस, आपकी नंद को गालियां निकाल रही हैं, आपके जोन से एहसास को गालियां निकाल रहे हैं, आप उस ग्रुप के अंदर क्या करी थी? आपको तब ख्याल नहीं आया कि भी मेरा जोन से है क्या ना, मैं मेरा खावंद है, कल को अल्लाह माफ करे कोई बात बढ़ गई, इस तरह की बात होगी, अब तो हमारी औलाद भी है, यानी ये सारी जिम्मेदारी जो सी है वो बट साहब की, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब जिम्मेदारियां लड़के वालों की हैं, लड़कियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब जिम्मेदारियां उनकी हैं, लड़कों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। लड़के जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि साले जो भैड़ी को जाके कमाओ, ले आके सदा पूरा करो, बस लड़कों की जिम्मेदारी है भाई।
उनके अंदर उनकी कोई इज्जत नहीं होती, उनके लिए कोई चक्कर नहीं है, उन्हें खाली जाके कमा के ले आना है, तो बस उन्होंने अपना काम करना है। यही चीजें जो सी है, अगर इंग्लिश आता है नोटिस, ये खुला भेजते तब भी गालियां पड़नी थी। लो जी देखो नोटिस भेज दिया, हाँ ठीक है बिल्कुल सही किया है, ये डिजर्व करता था, आपको बेटर मिल जाता, ये होता वो हो जाता। फिर लोग इस तरह की बातें करती हैं, इनको मिल गया, इनको पता है गालियां पड़वानी है, जब से शादी हुई है वो गालियां ही खा रहा है किसी न किसी वजह से, और पढ़ भी इसकी वजह से नहीं है, पढ़ भी इनकी वजह से नहीं है, क्योंकि ये कपल जो सा है इसको सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा पसंद किया गया था। ठीक है, हर छोटी छोटी बात को लेके जो सा है, क्या नाम है, हु द हेल यू आर, आपकी भैन का बंदा, क्योंकि आप लोग जो सा है मेरी बच्चों का नहीं निकाल रहे हैं, मैं वो हूं भाई। हु द हेल आर यू, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਸਾਲਿਓ ਸਿੰਪਥੀਆਂ ਗੇਨ ਕਰੋ, ਹੈ ਵੂਮਨ ਕਾਰਡ ਖੇਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਆ। तो छोटी मासूम बच्ची गालियां निकाल रहे हैं, छोटी बच्ची हैं 2 साल की, क्या कसूर है उनका? इतने ही आप भैन खान थे, इतने ही आप लोग थे, तो भाई अपना घर बचाते ना आप लोग। भरा तो कुछ नहीं किया, साले ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ खोल के बैठा सीगा ਉਹਨੂੰ तो कुछ नहीं किया, वो ਜਦੋਂ देखो ब्रॉड खोल के भाई जाता, आज ये हो गया, आज वो हो गया, जिस तरह हो गया, जिस तरह हो गया, जिस तरह हो गया, उस तरह हो गया। तब मना करना था ना उसको कि भाई तू की बोल रहा है, मेरा मियां मेरा घर है, मैं खुद ठीक करूंगी, उधर तुझे कुछ नहीं किया। अभी पुत्र की फोटो ला के नाली गाला पवाने से तुझे आगे कर देता। ये आपके कसूर है कि मैंने आपको बताया, इन पे गौर फिक्र कीजिएगा। हर दफा हमारे गलत नहीं होता, जितनी गलती उसकी है सबको पता है, खाली हमें सबको पता है जितनी वो गलत है, जितना गलत वो है। ठीक है।